अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शेखुल जामिया और रजिस्ट्रार जिस अंदाज से आज पूरी यूनिवर्सिटी का राउंड ले रहा है, अगर वो राउंड इस बात का लेता कि नॉन टीचिंग की क्या क्या समस्याएं हैं, तो मैं उसका वेलकम करता। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि वो आज राउंड इस बात का ले रहा है कि आपकी हड़ताल कैसे फेल होगी। लेकिन आपका ये इत्तेहाद ये साबित करता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर इस बात पर मजबूर हो गया कि वो दर की ठोकरें खा रहा है। यह आपका इत्तेहाद है, ये साथियों को कमेटी का नहीं, ये आप लोगों का इत्तेहाद है, क्योंकि कमेटी आपकी लड़ाई लड़ रही है। कल रात मेरे पास टेलीफोन आया, मेरे यहां मेहमान बैठे हुए थे। मेरा ब्लड प्रेशर जब हाई हुआ और जब मैंने गुफ्तगू करी तो मेरे मेहमान उठ के घर से चले गए। मैंने कहा अंदाज मेरा यही है, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कोई फैसला लेना है तो वो लिख के भेजें, और अगर उन्हें मुझे बुलाना है तो पहले वो मुझे लिख के भेजें। कमेटी के नाम एक लेटर आए और लेटर में ये लिखा हो कि हाई पावर कमेटी को हम अप्रूव करेंगे आने वाली एडजॉइंट ईसी की मीटिंग में। आपके अनाउंस हम जनवरी की तनख्वाह में लगा देंगे। लेकिन साथियों, ये झूठे मक्कार अय्यार ये आपकी किसी बात पे भी लब्बैक कहने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि मैंने पहले दिन से कहा है कि इनकी नीति और नीयत खराब है। ये एक एजेंडे के तहत अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन गरीबों की हाय से वो एजेंडा इनका पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आईबी के भी लोग हैं और यहाँ पे सीबीसीआईडी के भी लोग हैं और यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस के भी रिपोर्ट रोज आ रही है। जब आप समझ लो कि जब शेखुल जामिया प्रोफेसर गुलरेज संभाल पा रहा है तो औरत क्या संभाल पाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वो मंसूबा तो इनका एक ख्वाब था। शेख चिल्ली जब वो ख्वाब देखता है, वो ख्वाब तुम लोगों ने इसका नाबूद कर दिया। लेकिन साथियों, मैं आज बता रहा हूं आपको कि ये वक्त इस बात का नहीं है कि फैसल गांधी के खिलाफ तुम ऑडियो डालो और तुम पब्लिक को भड़काओ। ये वक्त है तुम्हारे इतिहास का, क्योंकि बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आपके जरा से मसाइल एडवोकेटिव काउंसिल में जा रहे हैं, जबकि वाइस चांसलर को पावर है। वाइस चांसलर जब प्रोक्टर बना सकता है, डीएसडब्ल्यू बना सकता है, डीन बना सकता है, तो आपके मसाइलों पर क्यों नहीं ऑर्डर निकाल सकता। ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। 24 जून साथियों 14वां महीना चल रहा है। दिसंबर से हमने ये लड़ाई लड़नी शुरू करी, 2022 से पूरा साल हो गया। 104 दिन तो धरने पे हुए हैं। 104 दिन में आपको मालूम है कितनी ठंड हुई, कितना कोहरा पड़ा, लेकिन हमारी कमेटी और हमारे योद्धा और जनरल बॉडी 104 दिन में हिला नहीं पाए लोग। अब तो मौसम बहुत बढ़िया है। मैंने एक बात कही है और मैं उस बात पे कायम रहूंगा, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात कही है कि अगर मेरे वालिद भी खबर से उठ के आके ये कहेंगे कि तुम भूखर चाल पे नहीं बैठोगे तो मैं बैठूंगा। इसलिए बैठूंगा कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मैंने तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा हूं, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल देख रहा हूं। कल को अल्लाह के सामने मैदान हश्र में मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। साथियों बताओ कि हर मुसलमान का फर्ज है कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ, जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो।
अगर इमाम हुसैन, जैसे वसीम ने कहा कि अगर इमाम हुसैन यजीद की ताकत को समझ लेते तो मैदान करबला ना होता। मैं उसका उम्मती हूं, मैं भाई फर्ज हूं। अगर लड़ाई, मैं तो परमानेंट, मैंने तो सारी सियासत छोड़ दी थी। मैंने पहले ऐलान कर दिया था कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना कोर्ट का लड़ूंगा, ना यूनियन का लड़ूंगा। यूनियन का आज भी मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूं। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने जकी के हाथ 3 महीने लगाए कि अल्लाह के वास्ते बहुत बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत करीब से देख रहा था आपके मुस्तकबिल को कि इनकी प्लानिंग क्या चल रही है। साथियों 14 महीने हो गए, 14 महीने। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मेरी नीति नियत साथ थी और अल्लाह मेरे साथ था। मैंने आपको आउटसोर्स नहीं होने दिया। इन्होंने परफॉर्मा बना दिया था कि जेबा गवाह है, तो यहाँ के लोग गवाह है व्हाइट हाउस के कि आपका परफॉर्मा बन गया था और उस पर आपको साइन करने थे और 100 रुपए का बॉन्ड भरना था। आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय नहीं कहलाते। लेकिन हमने जद्दोजहद करी। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमें मजलूम का साथ देना है, हमें गरीब का साथ देना है। वो इसलिए देना है कि अल्लाह ने हम पे ये फर्ज करा है कि अगर तुम्हें ताकत दी है और तुम्हें अल्लाह का डर है तो इनके लिए लड़ मरो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साथियों, यही बात एक्शन की, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एक्शन लेना है तो मुझ पे लो। पहले मुझ पे एक्शन होगा। अगर तुमने ताकत है तो लेके दिखाओ, फिर बताऊंगा। देखो अभी तो फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे डिपार्टमेंट भी जाना है और तुम्हें भी देखना है। लेकिन तुम एक्शन लेने के बाद मैं खुला सांड हो जाऊंगा, बता रहा हूं। फिर मैं सरकारी सांड होऊंगा, फिर बताऊंगा तुम्हें। लेकिन इनके अंदर ये जुर्रत नहीं है, क्योंकि मैंने कई मीटिंगें इनकी अटेंड करी। ये आंखों में आके बात नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि ये कागज में भी हार गए और ये जबान से भी हार गए। इसलिए हार गए कि इनकी नीति नियत खराब है। कोई सरकार को, ये चाहे वो मोदी की सरकार हो और चाहे योगी की सरकार हो। पिछले एसएसपी साहब से जब हम मिले थे, उन्होंने बड़े गंभीरता पूर्वक हमारे सवालों पर नोट करा, हमारी समस्याओं को नोट करा। उस दिन एएसपी आए थे, मैंने बता दिया था। देखो हमने एक बात कह दी कि अगर सरकार की तरफ से कमी होती तो हम सरकार को भी कोसते, लेकिन सरकार की तरफ से कॉमा फुल स्टॉप नहीं है आपके लिए। ये सब ये लगा रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि सीआरआर से आपने रिकॉर्ड उठा लो, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर का मामला हो, चाहे वो ड्राइवरों का मामला हो, चाहे वो इमाम मोहसिन का मामला हो। इन्होंने अपने अपने जनरल सिलेक्शन कमेटी में बाकायदा बांटी कि ये सल्फी है, ये तबलीगी है, ये बरेलवी है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये फला प्रिंसिपल के रिश्तेदार है। तारीख बताऊं, शाह साहब के पीरियड में इमाम मोहसिन की सिलेक्शन कमेटी हुई और सिलेक्शन कमेटी में डेट निकल गई। वो फॉर्म मेरे पास मौजूद है, वो मैंने हाई कोर्ट में लगा रखा है। शाह साहब एज ए स्पेशल केस उसे कंसीडर करते हैं। उसकी फीस लास्ट डेट निकलने के बाद जमा होती है। उस आदमी का सिलेक्शन होता है इमाम की पोस्ट पर। और जो 12-12, 14-14 साल से डेली वेजर, 2012 में इस मस्जिद में मैंने खुलवा के, शौकतुल्लाह फारूकी वाइस चांसलर थे, नाजिम जाफरी रजिस्ट्रार थे और डिप्टी रजिस्ट्रार नॉन टीचिंग सालिक सिद्दीकी साहब थे और साकिब डीलिंग क्लर्क था। रात को 9 बजे ईशा के बाद पूरी यूनिवर्सिटी के इमाम मौजूदों को बुलाकर कि किसी को नुकसान भी ना हो और लोगों को फायदा हो जाए। उसी दिन 2012 में मैंने उन सबका एडहॉक कराया। लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी होती है तो उन सबको काट दिया जाता है। आज मैं हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा हूं उनका, ये इमाम बता देंगे। लेकिन साथियों, साथ नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में, जान दे दूंगा, लेकिन बता रहा हूं कि इन्हें जान लेने नहीं दूंगा मैं किसी अपने गरीब मजलूम की, किसी भी हालत में। क्योंकि बात यह है
कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? बताओ। अगर परमानेंट साथ नहीं देगा इन मजलूमों का तो फिर कौन साथ देगा? सिर्फ ये जज्बा लेके हम यहाँ आए, हमें कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं, ना हमें कोई चुनाव लड़ना। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गांधी जी 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अरे अगर मुझे चुनाव लड़ना होता, तुम बंद करके बाखुदा कह रहा हूं, अगर अब नहीं जागे तो फिर समझ लो कि फिर अपने मुस्तकबिल का फैसला तुम्हें तय करना है। बता रहा हूं, जो इनकी प्लानिंग है, अल्लाह का शुक्र है अब तक तो इनकी सारी प्लानिंग फेल करी हैं और इंशाल्लाह आगे भी फेल करेंगे। इत्तेहाद बना के रखो, हमें कोई वो नहीं है। लोगों ने हमसे कहा, हमारे बारे में उड़ाना शुरू कर दिया कि गांधी जी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।